अभी सुबह 6 बज रहे हैं। हम पादुम होटल से निकल रहे हैं और कारगिल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे कल शाम से एक प्रॉब्लम हो गया है। ये है कि उस दिन जैसे फुख्तर मोनेस्ट्री से निकल के हम लोगों ने रीजन किया है, कल फिर से आफ्टर 60 किलोमीटर रीजन मांग लिया। तो ये एक प्रॉब्लम है। हमने ले वर्कशॉप में बात किया है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आज कैसे तैसे करके कारगिल पहुँच के फिर ले पहुँच के ले के फर्स्ट डे पे सुबह एक बार गाड़ी को सर्विस सेंटर में दिखाना है, नहीं तो आगे के ट्रिप में मुश्किल हो सकता है। ये अभी तक का प्लान है, तो देखते हैं ले तक कैसे पहुंचते हैं, बिकॉज ये बहुत इशू दे रहा है गाड़ी बार बार रीजन रीजन रीजन। ये डीजल व्हीकल का बड़ा प्रॉब्लम है। आई थिंक आई हैव मेड अ बिग मिस्टेक बाय बाइंग दिस व्हीकल with this amount of money, and after that don't have any mental peace. So I don't know how to handle it right now, because this vehicle is only 1 year old now. Let's see what happens. So मिलते हैं रोड पे। तो हम लोग होटल से निकल गए हैं, अभी हो गया है हाफ एन आवर के करीब ड्राइव करते हुए। ये ज़ांस्कर के रोड्स हैं जो कारगिल ले जाते हैं, तो उसी पे हम चल रहे हैं। बीच बीच में जहाँ जहाँ गांव है वहाँ पे ख़राब सेक्शन आ जाते हैं रोड का, अदरवाइज़ रोड काफ़ी अच्छे हैं। मतलब मैं तो 2015-16 से देख रहा हूँ, तो उस टाइम से रोड बहुत अच्छे हो गए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। पहले यहाँ पे क्रॉलिंग स्पीड था, 20 किलोमीटर पर आवर चलने वाला रूट था ये। अब मैं चला रहा हूँ ऑलमोस्ट 60-70। बस यही रोड्स हैं। साइड में नदी बह रहा है। अब मैं ये नदी का नाम नहीं जानता। ओके, तो कुछ देर बाद मिलते हैं। तो हम लोग काफ़ी आगे आ गए हैं और अभी गौरव भी काफ़ी पीछे रह गया है। यहाँ के रोड्स बहुत सुंदर हैं, बहुत ही सुंदर रोड्स है और लैंडस्केप अलग ही किस्म का है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ टाइम कैमरा ऑन रख दूँ ताकि आपको लैंडस्केप का आप लैंडस्केप एंजॉय कर पाओ। तो अभी हम लोग दारंग दुरुंग ग्लेशियर के व्यू पॉइंट पे पहुंच गए हैं और यहाँ पे अभी 1 डिग्री टेम्परेचर गाड़ी में दिखा रहा है। बाहर आई डोंट नो कितना टेम्परेचर होगा। तो मैं एक बार कैमरा घुमा के आप लोगों को दारंग दुरुंग ग्लेशियर ये है दारंग दुरुंग ग्लेशियर। और सभी को ठंड लग रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए अभी, क्योंकि शायद यहाँ पे माइनस है अभी, क्योंकि गाड़ी में 1 डिग्री तो बाहर ज़्यादा सबको ठंड लग रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट दारंग दुरुंग में। सॉरी, रंगडूंग के पहले ही हम लोग एक जगह पे और शायद देखते हैं। अगर ठंडा नहीं हुआ तो थोड़ा बैठ के चाय वाय पियेंगे, नहीं तो रंगडूम में आगे चल जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ मिलते हैं फिर से। तो अभी हम लोग पेंजिला पास पहुँच गए हैं। तो बस थोड़ा ही यहाँ पे ऊपर जाने पे बोर्ड आ जाता है और इसके साइड में है स्टासो। तो
हम लोग थोड़ा पैदल जाके फेंजिला पास में थोड़ा फोटोग्राफी करते हैं, करके बस हम जाएंगे स्टासो में, थोड़ा चाय वाय पियेंगे। ये आ गए हैं हम लोग फेंजिला पास। पता नहीं बोर्ड अभी एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। बोर्ड तो नहीं है, बोर्ड किसी ने निकाल लिया है। सॉरी, जाबो इटा है, जाबो, दैट्स माय कैंपिंग स्पॉट। दैट्स माय कैंपिंग स्पॉट। ओके, तो थोड़ी देर बाद बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, वी आर राइट बिसाइड Stasso, and our vehicles are over here, and Gaurav is preparing tea. Hands are freezing. On the move, and it's sub-zero temperature. Even the Gaurav nose vehicle is showing frozen. 0 temperature. I haven't checked mine. So most probably if the vehicle is showing 0, it will be sub-zero outside. So tea on the move beside Stasso. This is my favorite place where every time I do a camping, and this time we are not doing it. Generally we do it in the month of June. So let's have some tea with some biscuits, and then we'll catch up. Biscuit in some time in Rangdum. तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट रंगदुम पहुंच गए हैं, स्टासो से निकल गए हैं। चाय वाय पिया हम लोगों ने वहीं पे। अभी सामने मुझे लगता है यही रंगदुम मोनेस्ट्री है। सामने जाके, थोड़ा सामने जाके पता चलेगा। तो এই ব্রিজটার কথা বলছিলাম, আগে নিচ দিয়ে হতো। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं रंगदुम मोनेस्ट्री। उसके बाद रंगदुम में थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, अगर कुछ मिल गया तो। बेसिकली ये भी चांसेस है कि रंगदुम इतना छोटा जगह है कि वहाँ पे लोग इतने जल्दी कुछ खुलेंगे कि नहीं, पता नहीं। बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 9 o'clock राइट नाउ। आई डोंट नो वेदर शॉप्स आर ओपनड और नॉट। लेट्स सी, लेट्स ट्राई लक। बस ये खुले खुले रोड बहुत मस्त है। तो हम लोग तो भगा रहे हैं गाड़ी। एक्सपेक्टेड जल्दी हम लोग अगर ऐसे ही चलता रहे तो कारगिल जल्दी पहुंच जाएंगे। बट आई नो कारगिल से पहले शंकु आता है। शंकु बहुत कंजेस्टेड जगह है, वहाँ पे हमारा स्पीड इतना नहीं रहेगा। तो बस फिर बातचीत करते हैं आगे। तो हम लोग रंगदुम छोड़ के आगे आ गए। अनफॉर्चुनेटली रंगदुम में सब कुछ बंद था, तो हमारा ब्रेकफास्ट तो हुआ नहीं। हमने डिसाइड किया आगे जाके फिर से चाय बना के और बिस्किट्स बना के पी लेंगे और बिस्किट खा लेंगे। तो ऐसे ही सोच रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ नहीं मिलेगा तो यही करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग चल ही रहे हैं आगे। एक तरीके से अच्छा ही है, जल्दी कारगिल पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम लोग लंच वंच कर लेंगे। बट ये रोड बहुत स्मूथ है, जो आगे नहीं रहेगा अब और। तो चारों ओर बर्फ पड़ा हुआ है ज़मीन पे ही, मतलब जो ग्रासलैंड है उसके ऊपर ही। तो ग्रासलैंड तो रहा नहीं, सब सूख गया है, उसके ऊपर ही बर्फ पड़ा हुआ है। तो चारों ओर वाइट ही वाइट है। तो आगे हम लोग थोड़ा और स्टॉपेज लेंगे नूनकुन व्यू पॉइंट एंड पारकाची ग्लेशियर पे। तो आगे जाके मिलते हैं, बात करते हैं।
तो हम लोग नूनकुन व्यू पॉइंट आ गए हैं। ये मेरा साइन है कि यही व्यू पॉइंट है, ये जो स्तूपा टाइप बना है। और हम लोग यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके, वो रहा ऊपर नूनकुन पीक्स दिख रहा है पीछे। तो ये है व्यू, और चारों ओर नीचे स्नो ही स्नो है, रोड में नहीं है स्नो, बट मुझे लगता है यहाँ पे 1-2 दिन पहले काफ़ी स्नोफॉल हुआ है। तो ये है नूनकुन व्यू पॉइंट, एंड वो रहा नूनकुन पीछे मेरे एकदम सर के पीछे ऊपर से। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं पार्काची ग्लेशियर की तरफ। सो अभी हम लोग पार्काची ग्लेशियर पहुंच गए हैं। ये रहा ग्लेशियर, आधा दिख रहा है, आधा मिट्टी के नीचे है। सो बस यही लास्ट पॉइंट था इस पूरे ड्राइव में देखने लायक चीज़ का। इसके बाद कारगिल आ जाएगा बस। तो हम कारगिल में जाके ना हम थोड़ा लंच वंच करके फिर हुंदरमन जाएंगे। देखते हैं हुंदरमन में जाके बातचीत करेंगे। अभी कुछ नहीं करेंगे बातचीत, और हमें जल्दी जल्दी कारगिल पहुंचना है। सी यू इन कारगिल। हाँ जी, तो हम लोग अभी हुंदरमन में आ गए हैं। दहलोसी वो साइड जो पीछे दिख रहा है वो पीओके हैं, और ये हम लोग इंडिया साइड खड़े हैं। तो ऑब्वियसली इस कैमरे से जूम करके कुछ दिखता नहीं है, तो हमने देख लिया है बंकर्स एंड एवरीथिंग। सो वो साइड है। तो बस इतना ही था एलओसी से। इसके आगे अभी हम लोग थोड़ा कारगिल मार्केट जाएंगे, उसके बाद होटल चले जाएंगे। फिर कल का प्रोग्राम स्टार्ट होगा, तो होटल जाके एक बार बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना तक। Good evening. So we are back in the hotel once again, and right now we are pretty tired after a lot of dry fruit shop hopping and purchasing lot of stuff, lot of dry fruits. So ऐसे ही करके हम लोगों का शाम गुजर गया हुंदरमन से वापस आके। एंड बस अभी हम लोग थोड़ा डिनर करेंगे और सोएंगे। कल सुबह फिर से उठ के हम लोगों को वॉर मेमोरियल फिर लेके नहीं निकलना है। तो यही प्लान है। तो सी यू टुमारो।